ऋषियों ने पूछा था नारी कब अच्छी लगती है, गहने पहन करके? नहीं। तो फिर बढ़िया परदान पहन करके? नहीं। फिर स्त्रीणाम भूषणम लज्जा। स्त्रीणाम, राधे मोबाइल बाद में चला लीजिए। स्त्रीणाम भूषणम लज्जा। नारी का यदि आभूषण है तो वो लज्जा है, वो लाज है। लाज का मतलब ये नहीं होता कि घूंघट 10 इंची का बाहर निकाल ले। लाज का मतलब है कि नारी ऐसा जीवन जिए जिसकी वजह से उसके पिता, उसके पति और उसके पुत्र तीनों की लज्जा बची रहे, उसको लाज कहते हैं। पुत्र तो एक ही कुल को तारता है, लेकिन नारी तो 3-3 कुलों को तार देती है। महात्मा जनक ने तो चित्रकूट में कहा था, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, ससुर का भी और पिता का भी। लेकिन बहुत से ग्रंथों में यह कहा गया है कि मां के पियर को भी ये कन्या तार देती है। तो क्या कहा? स्त्रीणाम भूषणम लज्जा। नारी का सबसे बड़ा गहना है और वह है लज्जा। परिवार की, खानदान की बात ना बिगड़ने दे, वो नारी है। क्या अद्भुत बातें इन ग्रंथों में कही गई हैं, जो इनको पढ़ ले मृत्यु लोक में स्वर्ग उतर करके आ जाए। नारी नाम भूषणम लज्जा। नारी का आभूषण कंगन नहीं है, कमर की करधनी और माथे पर लटकने वाला तिलक, हाथ की अंगूठी, पांव की पायल, ये नहीं, ये श्रृंगार है। इसको श्रृंगार कहते हैं। लेकिन यहां श्रृंगार की बात नहीं है, यहां बात कही गई है आभूषण की। तो नारी का आभूषण क्या? स्त्रीणाम भूषणम लज्जा। नारी का आभूषण है वो लाज है, लज्जा है। तो लज्जा का अर्थ सिर्फ घूंघट ही नहीं है। लज्जा का अर्थ है कि वह बेटों की, पति की और पिता की बात न बिगड़ने दे कैसे भी, उसको नारी कहते हैं। वो नारी। और जिसके घर में ऐसी नारी है, उसके घर में तो बैकुंठ आकर के रह रहा है। कांटा तो एक बार दुख देता है, लेकिन ये लोग 4 लोग हैं जो भारी कष्ट देते हैं। कौन कौन से हैं? सेवक 60, नृपण, नप कृपण कुनारी। वर्णन किया गया है, सेवा करने वाला मूर्ख हो, सेवा करने वाला मूर्ख हो, बुद्धिहीन हो, ऐसा वो बार बार डंक मारता है। सेवक 60। और कपटी मित्र, राजा कंजूस, मित्र हो कपटी, छिपाने वाला, और राजा हो कंजूस, और पत्नी हो कोनारी, घर की स्त्री हो कोनारी, चरित्रहीन। यह चारों के चारों क्षण क्षण में डंक मारते हैं, बड़ी वेदना होती है। तो ये सब चीजें सुखद मिल जाएं तो धरती पर तो स्वर्ग उतर करके आ जाएगा। वर्णन किया गया है। एक ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा है, मैं बोल रहा हूं, स्वदासी पर ग्रहो ही दास भाव। कोई कितना भी अमीर व्यक्ति इस धरती का हो, यदि वो पराई नारी के चक्कर में फंस गया तो वो पराई नारी का कभी स्वामी नहीं हो सकता। वो पराई नारी का हमेशा दास बन करके गिड़गिड़ाता है, दास बन के रहता है। लिखा है स्वदासी। तुम्हारे घर में कोई झाड़ू पोंछा लगाने के लिए आती हो, महात्मा कहता है, तुम्हारे घर में कोई झाड़ू पोंछा लगाने के लिए कोई स्त्री आती है और बहुत गरीब है, वो बहुत गरीब है, वो बोल नहीं पाती, उसके मुंह से उत्तर जवाब नहीं निकलता, इतनी गरीब है। महात्मा का कोई अनुभव रहा होगा। वो कहते हैं कि बड़े से बड़ा राजा उसके यदि चंगुल में फंस गया तो दास बन जाएगा, वो गिड़गिड़ाने लगेगा,
प्रजा भले ही उससे भयभीत हो, लेकिन वो स्त्री कभी उससे भयभीत नहीं हो सकती। जिस नारी ने बिल्कुल छोटी से छोटी स्त्री हो, दासी शब्द यहां लिखा हुआ है, उस पर खाने के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन ऐसी नारी के भी चक्कर में संभ्रांत यदि कोई पुरुष फंस गया है तो वो नारी उसके ऊपर शासन करने वाली होती है। वो पुरुष उसके पांवों में गिड़गिड़ाने वाला होता है, वह उसके ऊपर राज्य करने वाली होती है, यह उसके ऊपर शासन करने वाली होती है। इसलिए कहा है स्वदासी पर ग्रहो ही दास भाव। वह उल्टा पुरुष उस स्त्री का गुलाम बन जाता है, उस स्त्री का दास बन जाता है, उसके मुंह पर वो उसके अंदर से बोल नहीं निकलता। इसलिए से महापुराण में बड़ा अच्छा लिखा था, सूतक पातक में ब्राह्मण 12 दिन में पवित्र हो जाता है, क्षत्रिय 15 दिन में पवित्र हो जाता है, वैश्य 20 दिन में पवित्र हो जाता है, और कनिष्ठ वर्ण का प्राणी 1 महीने में पवित्र हो जाता है। लेकिन जो लोग स्त्रियों के गुलाम बन करके जीते हैं, ऐसे लोग तो जब तक जल करके मरघट में राख नहीं हो जाते तब तक वो पवित्र ही नहीं होते।